मैं जेल भी गया, मुझ पर मुकदमे दर्ज भी हुए और मैंने 12-14 साल दिल्ली की अदालतों में मुकदमे भी उसके लिए झेले। तो मैं भी LIC मेरा इंस्टीट्यूशन जब मैंने ज्वाइन किया था तो 806 रुपये 75 पैसे तनख्वाह थी। रोटी की समस्या थी, पैसे की समस्या थी, कपड़े की समस्या थी। हॉस्टल में रहते थे, कुमार आश्रम छात्रावास मेरठ में हम लोग, लेकिन जब मैस बंद हो जाता था 8-8 दिन तक तो खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में LIC की जगह निकली तो हमने अप्लाई किया तो उसमें पता लगा कि इंटरव्यू का लेटर आ गया। कोई सिफारिश तो थी नहीं। हमने कहा इंटरव्यू कहाँ होना है, इंटरव्यू भी दे दिया, फिर भी कोई पता नहीं। एक दिन चिट्ठी आ गई कि आपका सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग होगी शामली में। शामली कहाँ है? वो वहाँ है जी। चलो ठीक है, गए वहाँ पे तो वहाँ जाके देखा तो कुछ दिन रहे, नौकरी पसंद नहीं आई, नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बाद में लोगों ने समझाया कि भाई मेरे, आप नौकरी में रहते हुए पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, छुट्टी ले लो। फिर वो इस्तीफा जो है हमारा GP कोहली DM इंचार्ज थे, उन्होंने वापस किया। फिर हमने छुट्टी ले ली करीब 6 महीने 1 साल की, मेरठ में आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि चाहते थे सिविल सर्वेंट बनना। पैसे ख़त्म हो गए, फिर मेरी नौकरी करने चले गए। तो कुल मिलाकर के कहानी ऐसी रही। फिर बाद में पता लगा कि शायद हो सकता है कि ये सिविल सर्विस हमारे हिस्से में नहीं है। तो हमने कहा चलो भाई जो है अब वहीं बैठ करके काम करते। तो मैं शामली ब्रांच में ब्रांच कमेटी का SC स्टेशन का ट्रेजरर बना। जब मैं गाजियाबाद आया तो मैं वहाँ ब्रांच कमेटी का सेक्रेटरी बना। जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली डिवीज़न का ट्रेजरर बना। फिर दिल्ली डिवीज़न का मैं सेक्रेटरी बना। फिर उसके बाद में मैं दिल्ली जोन का जनरल सेक्रेटरी बना। ईयर टुगेदर चलता रहा। उसके बाद में ऑल इंडिया का सेक्रेटरी लेजेंड बना, ऑल इंडिया का फिर जनरल सेक्रेटरी बना। जो जिम्मेदारी आज भी मुझे मेरे भाइयों ने बहनों ने दे रखी। फेडरेशन जब बना 1997 में रिजर्वेशन को लेकर के, तो मुझे महासचिव बनाया गया। फिर मेरी सेवाओं को ध्यान में रख करके 2000 मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया। आज तक भी वो 2000 से लेकर के 2021 तक, यानी 21 साल से ये राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की समाज की जिम्मेदारी लोगों ने मुझे दी हुई है। और उसके साथ मैंने कोशिश की कि मैं न्याय करूं, और ये तो समाज ही तय करेगा। अब आज जो VRS लिया गया, VRS में एक बड़ी जिम्मेदारी, मान्यवर काशीराम जी सरकार की नौकरी में अगर रहते तो जो कर गए वो ना कर पाते, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी काशीराम जी के साथ प्लस क्या था, उनके पास परिवार की जिम्मेदारी नहीं रही तो उन्होंने नौकरी तुरंत छोड़ दी। हमारे साथ में परिवार की जिम्मेदारी जो जुड़ी, उसकी वजह से हम सोचते रहे, करते रहे, सोचते रहे, लेकिन सरकार की नौकरी में रह करके, सरकार की नौकरी में रह करके हम रुके नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर प्रदर्शन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा, पार्लियामेंट स्टेज पर अश्रु गैस के गोलों को लेकर छोड़े गए एक मुकदमा, ITO चौक पर 4 घंटे जाम उसका एक मुकदमा। मतलब मुकदमे के ऊपर मुकदमे चलते चले गए और हम आगे बढ़ते चले गए। मुकदमे चलते चले गए और हम आगे बढ़ते चले गए। 3 दिन पार्लियामेंट 99 अप्रैल में जब बंद हुआ, 3 दिन तक लोकसभा बंद रही। हमारे सांसदों ने उसको बंद रखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने का मौका भी नहीं मिल पाया। सरकार दबी। संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 हुए और तब जा करके अपने समाज का आरक्षण। तो मैं भी ये मानता हूँ कि मैंने भी एक छोटे से कार्यकर्ता होकर के, बाबा साहब ने जो आरक्षण हमको दिया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब एक के बाद एक ऑर्डर इशू किए थे, तो उनको जब खत्म किया गया आरक्षण को, उस आरक्षण को बचाने के लिए मैं जेल भी गया, मुझ पर मुकदमे दर्ज भी हुए और मैंने 12-14 साल दिल्ली की अदालतों में मुकदमे भी उसके लिए झेले। तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने भी बाबा साहब का कुछ कर्ज कम करने की कोशिश की।